महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ में ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि लोग जाने से भी डरते हैं कई बार, और लोग ये भी सोचते हैं ट्रेन में जगह नहीं है, रास्तों पे जाम है और तमाम चीजें हैं, तो लोग डरते भी हैं कि भाई महाकुंभ जाए कि नहीं जाए। ऐसे दिल्ली का एक परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, जो परिवार का मुखिया यानी पति जो है वो एमसीडी में सफाई कर्मचारी, और उसकी पत्नी से वो कहता है कि महाकुंभ तो चलना है, अब भीड़ हो रही है, अब कैसे भी मैं करता हूँ, छुट्टी की व्यवस्था करता हूँ। और पत्नी भी उससे कह रही थी कि महाकुंभ क्यों नहीं चलते हो। तो पति भी प्लान बना लेता है और आखिरकार ये लोग ट्रेन में इनको टिकट मिल जाता है, पहुंच जाते हैं प्रयागराज पहुंचते हैं, स्टेशन उतरते हैं, उसके बाद संगम जाते हैं, स्नान करते हैं। और कम से कम पति को इस बात का सुकून था, पत्नी को भी, कि चलो स्नान कर लिए, और पति भी खुश था। इसी खुशी खुशी में पत्नी का वीडियो बनाया स्नान के बाद, तस्वीरें ली, और खुशी खुशी में आदमी ऐसे करता है इस दौर में कि हर चीज को सोशल मीडिया पे डालना। तो पति ने बढ़िया भीड़ के बीच में जब स्नान हो गए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी पत्नी की फोटो। कुछ देर बाद जब ये लोग वापस जाने के लिए तैयारी करते हैं, हालांकि इनका प्लान था कि एक दिन और प्रयागराज में रुक जाएंगे, अगले दिन सुबह निकल जाएंगे कोई सुबह की गाड़ी से। लेकिन पत्नी जो है, इस भीड़ चूंकि बहुत पड़ रही है, पत्नी एकदम से भीड़ में कहीं खोसी गई, मिली नहीं उसको। अब पति जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है, ढूंढ रहा है, अब लेकिन भीड़ इतनी होती है तो समझ में नहीं आता। तो पास में चौकी बनी होती है छोटी सी, जो बनाई गई है सेक्टर वाइज, वहां पति पहुंचता है और बताता है मेरी पत्नी भीड़ में थी, अभी पता नहीं कहाँ एकदम से चली गई। तो जो व्यवस्था वहां की गई है दो तरीके की है। पुलिस अपने लेवल पे ढूंढती है आसपास भीड़ में, अनाउंसमेंट होता है, आपने देखा होगा, खोया पाया केंद्र भी होता है। तो पुलिस का एक कांस्टेबल कहता है कि खोया पाया केंद्र चलो वहां पे लिखवाओ, क्योंकि जो खोया पाया केंद्र होता है उसमें क्या होता है कि अनजान अगर कोई खो भी जाए तो उसको वहां पहुंचा दिया जाता है, वहां से घर वालों से उसको मिलवा दिया जाता है। तो पति वहां भी चला जाता है, लेकिन इतने के बावजूद भी पत्नी का कोई पता नहीं चल रहा था। एक दिन पूरा बीत चुका था, अब पति परेशान। अब वो घर में फोन लगाता है, घर में बच्चे, 3 बच्चे, बड़े बेटे को फोन लगाता है, बताता है, जिसका नाम अश्विनी है, कि बेटा मेरे तुम्हें फोन नहीं लगाया पहले, लेकिन अब तुम्हें बता रहा हूँ कि 2-3 घंटे हो गए हैं पूरे, तुम्हारी मम्मी जो है वो महाकुंभ में मिल नहीं रही, भीड़ में खो गए, हम लोगों ने स्नान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो मिल नहीं रही, मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट की है, अब मैं क्या करूँ। और वो रोने लगता है, जो पति होता है ना बच्चों का बाप। अब बच्चों को भी लगता है, बच्चा बड़ा था, वो कहता है कि आप परेशान मत हो, हम लोग भी आ जाते हैं प्रयागराज और हम सब मिलकर छोड़ेंगे। तो बच्चे जो रहता है, बड़ा बेटा, वो अपने मामा के साथ निकल जाता है प्रयागराज के लिए, गाड़ी पता करता है, ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, तो बाय रोड निकलते हैं, बाय रोड पहुंच जाते हैं प्रयागराज। जो बेटा था, बड़ा बेटा, अपने मामा के साथ, और तस्वीर लेकर खोजना वो भी शुरू कर देता है अपनी माँ के बारे में जानकारी, स्टेशन से लेके, चाय की दुकान से लेकर, और जो कुंभ के सेक्टर बने हैं हर जगह जाके खोज करते हैं, खोजबीन करते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं। वहीं पे महाकुंभ में वो कहते हैं कि नहीं जानकारी है, ऐसी कंप्लेंट तो किसी ने पहले भी करा रखी है, लेकिन माँ का कोई सुराग नहीं मिलता, पता नहीं चलता। इस बीच वो पहुंचते हैं दारागंज थाने में। दारागंज थाने में जो पुलिस वाला होता है वो देखता है फोटो पे, ये कुछ इस बारे में आई तो थी जानकारी मेरे पास, लेकिन ये झूंसी थाने का मामला हो सकता है, आप वहां चले जाओ। तो बेटे को वो झूंसी थाने में भेज देते हैं। अब झूंसी थाने में पहुंचता है, एसएचओ का मिलने की कोशिश करता है, तो पहले कांस्टेबल कहते हैं कि बताओ क्या मामला है, वो तस्वीर दिखाता है कि मेरी माँ नहीं मिल रही है और ऐसी ऐसी बात है। अब एसएचओ पहुंचते हैं, एसएचओ को बताता है, तो एसएचओ जैसे तस्वीर देखते हैं तो उनको एक कुछ दिमाग में क्लिक होती है बात कि नहीं, ये मामला आया था मेरे पास, और ये तो तस्वीर का कनेक्शन उस कहानी से है जो अभी ठीक एक दिन पहले आई। तो वो ये कहता है, बेटा कहता है कि नहीं आपको कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। तो फिर पता चलती है एक बात कि ये महिला को इसलिए पुलिस को जानकारी थी क्योंकि ठीक कुछ समय पहले, यानी एक दिन पहले, एक लॉज उस इलाके के पास में बनी हुई, उस लॉज के वॉशरूम में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो रहते हैं, वो पहुंचता है एक शख्स, और वॉशरूम के अंदर देखता है कि एक महिला जो है वो वॉशरूम में पड़ी हुई है और उसको किसी ने मार दिया, बुरी तरह मारा है, धारदार हथियार से मारा है। वो महिला वॉशरूम में पड़ी है और वो घबरा जाता है, आसपास शोर करता है। तो जो लॉज थी, लॉज के लोग जो है वहां पे पुलिस को बुला लेते हैं। तो यही थाना जो मैं आपको बता रहा था, तब पुलिस को पता चला था किसी महिला का यहाँ पर मर्डर हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में होता ये है कि पुलिस को यही नहीं पता कि कौन जानकारी, क्योंकि जिस लॉज में वो रुकी थी उसकी कोई आईडी भी नहीं थी महिला की। तो अब आईडी प्रूफ नहीं है, फोन नंबर नहीं है, पुलिस अब केवल शव को बरामद कर लेती है पोस्टमार्टम के लिए
भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ था कि धारदार हथियार से मारा गया। अब इसमें एक ऐसी स्थिति होती है जो आपको भी पता होगी, अधिकतर लोग जानते होंगे कि अगर मान लो किसी का कोई नहीं है, रिलेटिव नहीं है, कुछ पहचान नहीं हो पा रही है बॉडी की, तो पुलिस इंतजार करती है एक निश्चित वक्त तक, लगभग 3 दिन तक इंतजार किया जाता है, 72 घंटे से ज्यादा, और नहीं तो फिर पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन उससे पहले चूंकि एक इस तरीके से ये बेटा पहुंच गया था कि मेरी मां नहीं मिल रही, तो बेटे को भेजा जाता है पोस्टमार्टम हाउस में कि तुम जरा पहचान करो, जो फोटो दिखा रहे हो मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारी माँ हो सकती है। बेटा पहुंचता है अपना घबरा के, और वो जैसे देखता है तो मतलब और घबरा जाता है, क्योंकि वास्तव में वो उसकी माँ थी जिसको वो ढूंढ रहा था तस्वीर लेके। अब वो वापस भाग के थाने आता है कि हाँ ये हुआ है, लेकिन मेरी माँ को किसने मारा है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब माँ तो महाकुंभ में आई थी और पिताजी के साथ आई थी, दोनों के वीडियोस हमने देखे, पिताजी भी साथ में थे, तो हमारी माँ का दुश्मन कौन है? तो पुलिस कहती है कि सीसीटीवी से हम पता कर रहे हैं और चीजें। एक सीसीटीवी फुटेज था पुलिस के पास, पुलिस दिखाती है कि ये जो है ये कौन है, तो वो लड़का बताता है ये तो मेरे फादर है, यही लेके तो आए थे, तो इनका तो कोई कनेक्शन हो नहीं सकता मम्मी के मर्डर से। लेकिन पुलिस कहती है कि इन्हीं की लोकेशन में और ये सब इन्हीं की तस्वीर दिखाई दी है। तो पुलिस कहती है अपने फादर को बुलाओ। तो बेटा फादर को फोन करता है, तो पिता जो है जिसका नाम अशोक वाल्मीकि, दिल्ली का सफाई कर्मचारी जो अपनी पत्नी को लेके आया था, पुलिस उसको बुलाती है और कहती है कि ये फुटेज हमको मिले हैं। और एक तो सवाल पुलिस करती है कि आप लॉज में रुके थे तो आपने आईडी भी नहीं दी, आपने कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, और उसके बाद आप कहाँ चले गए थे? आपकी अगर लॉज में आप थे, पत्नी भी आपके साथ थी, तो आप एकदम से कहाँ चले गए? फिर वो पुलिस के सामने जवाब ही नहीं दे पाता ठीक से कि सीसीटीवी फुटेज में वो था, क्योंकि पुलिस ने ये भी पूछ लिया था कि आप अपनी पत्नी के साथ लॉज में गए, आईडी नहीं थी, दूसरी चीज पत्नी को लॉज में छोड़कर आप कहाँ निकल गए? दूसरी बात, आपने घर वालों को तो बता दिया कि पत्नी मेरी मिल नहीं रही है और ऐसी मैं परेशान हो रहा हूँ, तो आप भी सामने नहीं आए, ना आपने बताया उस लॉज के आसपास जो था पुलिस स्टेशन आप क्यों नहीं गए? तो धीरे धीरे पति जो है उसके पसीने छूटने लगते हैं, यानी अपने बच्चों के सामने वो अब घबरा रहा था और अब उसे लग रहा था कि मैं कितना झूठ बोलूंगा। अब वो मान लेता है इस बात को कि वही अपनी पत्नी को महाकुंभ में घुमाने लाया था और उसने प्लान के तहत मर्डर कर दिया। वजह क्या थी? बच्चे भी सुनकर हैरान थे और बच्चे गुस्से से लाल हो गए। वजह थी एक महिला से अशोक का अफेयर, और उसी अफेयर के चलते उसकी पत्नी आए दिन अपने पति से बहस करती थी और उस महिला से दूर रहने की सलाह देती थी। फिर इस शख्स ने प्लान बनाया कि मैं पत्नी को ही रास्ते से हटा दूंगा, और सोचिए महाकुंभ जैसी जगह जहां पे लोग अपने पाप धोने आते हैं, वहीं उस शख्स ने पाप किया, यानी अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। जरा सोचिए, एक आस्था होती है महाकुंभ में लोग किस लिए जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने पूरा प्लान बनाया कि महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ में पत्नी के खोने का ड्रामा कर दूंगा और सब लोग मान लेंगे इस बात को, केवल अवैध संबंधों की वजह से इतना प्लान बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा जो है अपने बाप का भी बाप निकला। बेटे ने पूरी कोशिश करी और अपने ही कातिल बाप को, जो पुलिस को सबको चकमा दे रहा था, उसे उसकी सच्चाई सामने ला दी और पुलिस ने भी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। काफी हैरान करने वाली स्टोरी थी कि पति ने इस तरीके से मर्डर किया और पुलिस से ही मदद मांग रहा, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।